डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम कहीं पे भी आपको रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछ लें, आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिलेशन के बारे में आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है। तो अब रिलेशन के अंदर ना, जब हम बाइनरी रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें आते हैं हमारे पास डिफरेंट आगे प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव इज व्हाट? इट इज इफ ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ x, x belongs to R for every x बिलोंग्स टू ए। मतलब कहने का, ये देखो दिखने में आपको लग रहा पता नहीं क्या दे दिया, लेकिन सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं ना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन इट इज अ रिफ्लेक्सिव। सिंपल सी भाषा में, कोई भी सेट आपको दिया हुआ है, उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, अगर सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स खुद से ही क्या हो, रिलेटेड हो, खुद से, आपस में नहीं, खुद से जब रिलेटेड हो, देन इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो वही यहां पे लिखा हुआ है। मतलब आपको वो सारे पेयर उठाने हैं, वो सारे के सारे पेयर उठाने हैं जिसके अंदर x, x हो, x, y नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का कि कॉमा के इस तरफ अलग वैल्यू और इधर अलग नहीं, दोनों तरफ सेम वैल्यू ही होनी चाहिए। ये आपको यहां पे उठानी है, x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी। मतलब आपको सारे के सारे वो पेयर उठाने हैं जो उस सेट के अंदर आते हैं, और उस सेट के अंदर हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। ये लाइन चाहे हिंदी में लिख लो अपने नोट्स में, लेकिन नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मे बी आपको यहां पे अभी समझ आ जाए, जब आप इसके एग्जांपल्स करोगे ना लेटर ऑन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तब आपको ये लाइन जो है वो बहुत हेल्प करेगी। एंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। अब देखो मैं इसको आपको विद एग्जांपल बताता हूं। लेट्स से मेरे पास है सेट a जिसके अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। अब देखो, अगर मैं इस सेट को मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ऑब्वियसली अभी तो रिलेशन बनाने के लिए मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट किया, मतलब आप कह सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। तो जब हम करेंगे ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक में 3 है, दूसरे में 3 है। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये सारे के सारे 9 एलिमेंट्स है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। पहले 1 को उठाया, सबसे मल्टीप्लाई, 2 को उठाया मल्टीप्लाई, 3 को उठाया, सबसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमने 9 एलिमेंट्स लिख दिए। गेटिंग द पॉइंट? तो मेरे रिलेशन में जो मेरा रिलेशन है, नॉर्मल जो रिलेशन है बाइनरी रिलेशन, उसमें इनमें से कोई भी आप उठा सकते हो, पूरा का पूरा भी उठा सकते हो। इट इज अ सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अब अगर मुझे उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है, अगर मुझे उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है, तो मुझे कौन से पेयर उठाने पड़ेंगे? सिर्फ वही पेयर उठाने हैं जहां पे खुद से वो रिलेटेड हो। मतलब x, x वाला उठाना है, यानी कौन सा उठाऊंगा? 1, 1, कौन सा? 2, 2, कौन सा? 3, 3। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? मतलब आप सारे डायगोनल एलिमेंट्स इस तरीके से उठा लोगे, बिकॉज x, x दिख रहा है ना, इधर भी x इधर भी x, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो ये एक्चुअल में आता है रिफ्लेक्सिव। आप नॉर्मल रिलेशन में तो इनमें से कोई भी सेट ले सकते हो, लेकिन अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है ना, तो आपको 1 1 2 2 3 3 लेना ही पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन दिस पर्टिकुलर रिलेशन, आप बोल सकते हो। लेट्स से अगर मैं एक और ले लेता हूं, ये R1 ले लेता हूं, R2 अगर लेट्स से मैंने ले लिया 1 1 एंड 2 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? इस पर्टिकुलर सेट के अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूं तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? ये रिलेशन है, बट क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। दिखने में आपको लग रहा होगा कि हाँ जी सर, x, x के पॉइंट ऑफ व्यू से 1, 1 भी आ गया, 2, 2 भी आ गया, लेकिन गाइस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, फॉर एवरी x मतलब 3 कहां है? 1 के अकॉर्डिंग ठीक है, 2 के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन 3, 3 यहां पे नहीं आया, मींस इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सारे के सारे एलिमेंट्स
अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए सारे के सारे। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे अगर मैं एक और लिख देता हूं, लेट्स से 1,1, 2,2, 3,3 और लेट्स से और ले लेते हैं कोई 1,2, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ, ये भी रिफ्लेक्सिव है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो ठीक है, लेकिन ये 1, 2 आ गया। 1, 2 के इधर तो x है, इधर y है, मतलब ये दोनों तो बराबर नहीं है, ये x x तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन। तो रिलेशन तो ये है, लेकिन रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इटसेल्फ x। तो देखो 1, 1 भी आ गया, 2, 2 भी आ गया, 3, 3 भी आ गया। इसके अलावा जो मर्जी डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2 ले लो, 1, 3 ले लो, 2, 1 ले लो, 3, 1, 3, कोई मर्जी ले लो, लेकिन ये 3 कंपल्सरी है। ये 3 क्या है? कंपल्सरी। 9 से कम लेने, ज्यादा जितने मर्जी ले सकते हो, ये तो पूरे में से कोई भी उठा लो, लेकिन ये 3 आएंगे ही आएंगे। एक और पॉइंट यहां पे बता दूं, कई बार पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डायगोनल रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये डायगोनल रिलेशन ही तो है, मतलब आप डायगोनल रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो। हाँ, बोल सकते हैं, डायगोनल ही आपके सारे के सारे आ रहे हैं, लेकिन डायगोनल में सिर्फ डायगोनल आते हैं, एक्स्ट्रा नहीं आता। लेकिन रिफ्लेक्सिव में डायगोनल तो कंपलसरी है ही, ये सारे 1, 1, 2, 2, 3, 3, लेकिन उसके अलावा आप एक्स्ट्रा 1, 2, 3, 1, 3, 2 कोई भी एक्स्ट्रा और डाल सकते हो आउट ऑफ ऑल दिस। गेटिंग द पॉइंट? तो ये डिफरेंस जो है वो याद रखना, ये कंपलसरी है 3 के 3। तो इस तरीके से अगर आपको लेट्स से 1, 2, 3, 4 दे दें, 5 दे दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 भी आएगा, 5, 5 भी आएगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? लेकिन उसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा डाल सकते हो, ये कंपलसरी आने ही चाहिए। तो ये पॉइंट जो है वो दिमाग में रखना। नेक्स्ट लेट्स से आपको कोई एग्जांपल्स, मैं 1-2 एग्जांपल से आपको बताता हूं, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इस तरीके से नहीं आता। इस तरीके से अगर आपको सेट दे दें और आपको पूछ ले रिफ्लेक्सिव बताओ, भैया आप तो तुरंत लिख दोगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, बात खत्म। लेकिन आपको कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी अलग टाइप में भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे रिलेशन है R1 x, y, हमें इस तरीके से दे रखा है x, y, x माइनस y इज अ इंटीजर। यहां पे मेरे को दे रखा है चेक विच ऑफ द अबव इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। मतलब मुझे नेचुरल नंबर्स उठाने हैं, कौन से? 2, x और y। मेरे को कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स उठाने हैं, और अगर मैं x माइनस y करता हूं, मतलब मेरे को कोई पेयर उठाना है, उस पेयर में एक x है और एक y है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? एक x है और एक y है, और वो मुझे नेचुरल नंबर्स में से उठाने हैं, और जब मैं x माइनस y करूंगा तो आंसर इंटीजर आना चाहिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? तो देखो आपको इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है, बड़ा ध्यान से देखना। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्सिव ऑन ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले तो आपको x और y की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में से उठानी है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होके n तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? और इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस से लेके प्लस तक, मतलब उसमें आपका जैसे -4, -5, -3, मतलब सारे आपके माइनस के भी आगे, 0 भी आ गया, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। रियल नंबर्स आपको पता ही है, जिसमें आप पॉइंट जो वैल्यूज हैं वो भी आप डाल सकते हो। तो यहां पे आपको x और y की वैल्यू नेचुरल नंबर उठानी है। लेट्स से मैंने x की वैल्यू उठा ली 2, नेचुरल नंबर है, यस, 2 मैंने उठा ली। अब देखो कॉमा, जब मैं y की वैल्यू भरूंगा तो कईयों के दिमाग में आएगा कि सर y की वैल्यू लेट्स से मैं ले लेता हूं 3। गेटिंग द पॉइंट? अब मैंने क्या किया? x माइनस y किया, x माइनस y, 2 माइनस 3 किया, आंसर क्या है? -1। इट इज अ इंटीजर। यस, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, लेकिन गाइज ये गलत तरीका है सॉल्व करने का। क्यों? आपने x की वैल्यू 2 डाल दी, ठीक है जी, नेचुरल नंबर है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है? जो कॉमा के इधर और कॉमा के इधर वैल्यू बराबर होनी चाहिए। मतलब हमें खुद को खुद से ही रिलेटेड करना है, x को x से ही रिलेटेड करना है। तो अगर आपने 2 ले लिया तो दूसरी वैल्यू भी आपको 2 लेनी पड़ेगी। 3 ले लिया तो दूसरी वैल्यू 3, 4 ले लिया तो दूसरी वैल्यू 4। गेटिंग द पॉइंट? मतलब अगर पहला नेचुरल नंबर आपने 4 ले लिया, दूसरा भी 4 ही लेना है। मतलब सेल्फ पेयर, आप एक तरह से इसको बोल सकते हो सेल्फ ज्वाइन की तरह, सेल्फ पेयर की तरह आपको लेना है, दोनों तरफ बराबर एलिमेंट्स। अब आप इसको सॉल्व करो। x माइनस y इज अ इंटीजर, 2 माइनस 2 क्या आएगा? 0। 0 इंटीजर के अंदर आती है, यस, मींस इट इज रिफ्लेक्सिव। आप कोई मर्जी नेचुरल नंबर ले लो,
कोई मर्जी नेचुरल नंबर लोगे और अगर खुद उस नंबर को खुद से ही माइनस करोगे, उसी से माइनस करोगे, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 0। और 0 क्या है? इंटीजर। तो मींस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस तरीके से आपको चेक करना है, सारे पेयर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया तो हो ही गया। 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, कोई भी नेचुरल नंबर लोगे और उसको उसी से माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा। मींस इट इज अ इंटीजर। हाँ, अगर मैं यहां पे इंटीजर की जगह नेचुरल ही कर देता, नेचुरल नंबर कर देता, मतलब x - y इज अ नेचुरल नंबर, फिर आंसर गलत हो जाता, बिकॉज आंसर हमेशा क्या आता है? x - y क्या आता? 0, और 0 नेचुरल नंबर के होता नहीं है, तो तब आप कह सकते थे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बट अभी ये रिफ्लेक्सिव है। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x, y, x - y इज एन ऑड नंबर। हमेशा हमें फिर नेचुरल नंबर से उठाना है। लेट्स से मैंने नेचुरल नंबर ले लिया 5, गेटिंग द पॉइंट? तो दूसरा नंबर कौन सा लूंगा? दूसरा नंबर भी 5 लूंगा, गेटिंग द पॉइंट और नॉट? मतलब पहला नंबर मैंने 5 ले लिया, दूसरा भी 5 ही लूंगा। अब x - y करो, 5 - 5 करोगे, आंसर क्या आएगा? 0। 0 इज एन ऑड नंबर, ये गड़बड़ हो गई। 0 इज एक्चुअली अ इवन नंबर, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, गेटिंग द पॉइंट और नॉट? मतलब वैसे तो आपको सारा ही पता लग रहा है, इसमें तो कोई भी पेयर कामयाब नहीं होगा, बिकॉज आंसर हमेशा 0 आएगा। लेकिन आपको सारे पेयर्स, अगर नॉर्मल आपको फाइनाइट सेट दे दें, तो फाइनाइट सेट में सारे के सारे सेल्फ वाले पेयर आने कंपलसरी है, तब जाके आप रिफ्लेक्सिव बोलोगे। तो ये जो है वो आप एक तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि यार कैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं, क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल है। थैंक यू।